दोस्तों देखिए, अशौच का महीना बैठ गया है और अभी श्राद्ध चले हैं। तो गांव की बात करें, गांव में अब घास काटने का जो सिलसिला है वो भी शुरू होने जाने वाला है। बस लोग मौसम देख रहे हैं कि मौसम अगर साफ़ हो जाता है तो वो घास काटना शुरू कर देंगे। तो घास कुछ इस तरह से है मशोबरा के इलाके में। ये ऐसा घास यहाँ पर है कटाई के लिए, जो पककर तैयार हो चुका है। और इस घास को काटने के बाद सुखाया जाता है। सुखाने के बाद बिंडा बांधकर इसकी टोली लगाई जाती है। कई जगह काकड़ बोलते हैं, मतलब अपनी अपने जगह में इसका अलग अलग नाम है। तो वो लगाते हैं लोग। और फिर जो सर्दियाँ आती है, कई जगह बर्फ़ पड़ती है और सर्दियों में कई जगह बारिश भी होती है, तो सर्दियों के लिए स्टोर करके रखा जाता है इस घास को। तो अभी देखिए, आसमान थोड़ा सा बादलों से घिरा है, बादल है अभी भी, तो अभी लोग देख लेंगे और फिर उसके बाद घास कटाई शुरू करेंगे। और ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर बारिश हो जाती है और घास कटा हुआ होता है तो वो सड़ जाता है, ख़राब हो जाता है, फिर वो गाय पशु को देने के लायक नहीं रहता है। तो अभी इंतज़ार लोगों का जो है वो जारी है कि मौसम पूरी तरह से अगर क्लियर हो जाता है और धूपें लग जाती है तभी वे घास कटाई का कार्य शुरू करेंगे। और हम तो यही कहेंगे कि घास सबका अच्छा होना चाहिए, क्योंकि पशुधन जो होता है ना, वो घास पर ही निर्भर होता है। सबसे ज़्यादा मात्रा घास की ही दी जाती है। बाकी जो अन्य पदार्थ होते हैं, फीड है, चोकर है, या फिर गेहूं का बना हुआ दलिया है, वो भी गाय को दिया जाता है, पशुओं को दिया जाता है। तो वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन जो घास है वो सबसे ज़रूरी है। तो घास तभी काटना चाहिए जब थोड़ा मौसम क्लियर हो जाए। उम्मीद हो कि अब मौसम क्लियर रहेगा, एक आध बारिश आए तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर लगातार बारिशें लगी रहेगी तो फिर घास ख़राब भी हो जाता है। तो फिर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मौसम अब ठीक बना रहे और लोग अपनी घास की कटाई अच्छे से कर सकें और पशुओं के लिए घास इकट्ठा करने में सफल हो सकें। थैंक यू। अब एक छोटी सी कविता आप सभी की नज़र कि अशौच का महीना आया, घास कटाई का महीना आया, उठाकर दराती तेज़ तरार, अब तो होगी परीक्षा कुछ खास। लगेगी रेस घास कटाई की, कौन काट लेगा घास पहले, लगेगी किसकी टोली सबसे पहले। किसकी बहू है तेज़ घास काटने में, किसकी सास करेगी बड़ाई अपनी बहू की, कि आया महीना अशौच का, आया महीना घास कटाई का। तो उम्मीद करती हूँ कविता पसंद आई होगी। और मेरे गांव से कुछ नज़ारा ऐसा दिखता है, मेरे गांव का नज़ारा है ये वन दिखता है, सुंदर वन का वन है नीचे तक भी आया हुआ। तो अगर कभी घूमने फिरने आए आप मशोबरा की तरफ तो आप इसका आनंद भी ले सकते हैं। अच्छी जगह है मशोबरा। यहाँ पर ख़ास करके क्रैक नैनो में एक जगह है नेचर पार्क, वो भी देखने लायक है। तलाई मंदिर भी है, देखने लायक है। मतलब अगर आप चाहते हैं बिल्कुल प्रकृति के नज़दीक रहना तो आप इस तरह की जगह में आ सकते हैं। डंडा होता है मजबूत, जिसे कहा जाता है, पेड़ से कटी हुई ये एक गिल्ली टाइप होता है। इसे जो है ज़मीन में गाड़ा जाता है, फिर उसके बाद इसके चारों ओर घास को लिटाया जाता है। वो कैसे लिटाया जाता है, जब घास पककर तैयार होगा, काट कर तैयार हो जाएगा बिंडा बनकर, जब उसकी टोली लगाने लगेंगे ना, तब आपको मैं उसकी वीडियो बनाकर भेजूँगी। तो ये फ़िलहाल तैयार किया हुआ है। और घास की टोली लगने के बाद ऊपर से तरपाल ये जो है बांधा हुआ इसमें ये दिया जाता है। तो जब घास इसमें लगा देंगे, टोली पूरी बनकर तैयार हो जाएगी, तो उसकी वीडियो भी बनाकर मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो अगर पसंद आया हो मेरे YouTube चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।